नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं पाइथन के अंदर, उसका नाम है लिस्ट। और आप इस चीज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरे के नाम से पढ़ते हो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है उस एरे से जो पाइथन के अंदर लिस्ट है। वो थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उस चीज को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। थोड़े कुछ इनबिल्ट उसके फंक्शंस को भी देखेंगे। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो लिस्ट है ना, एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर सुनने के बाद से थोड़ा डर सा हो जाता है शरीर में। तो डेटा स्ट्रक्चर वास्तव में होता क्या है, तो मैं एक कहानी से बताना चाहूंगा। जैसे कि हम अपने घर पे या कहीं भी रहते हैं तो हम अपने कपड़े को बड़े ही एक तरतीबवार मैनर में अरेंज करके रखते हैं। जिसका मतलब कि क्या, कि मुझे मान लो कहीं किसी पार्टी में जाना है तो एक सेट ऑफ कपड़ा जो है वो अलग रखा है मैंने। कहीं मान लो रेगुलर यूज के कपड़े हैं तो उसको अलग मैंने फोल्ड करके रखा है। और जो मुझे कॉलेज या फिर स्कूल जाना है पहन के, उसको मैंने अलग अरेंज करके रखा है। तो इससे क्या हो जाता है कि मैं उस कपड़े को बड़े ही आसानी से एक्सेस कर पाता हूं और उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाता हूं। ऑपरेशंस इन द सेंस कि मैं पहन सकता हूं या उसको आयरन कर सकता हूं या फिर पहनकर जा आ सकता हूं। यही सारी चीज ऑपरेशन हो गई और एक्सेसिंग हो गई। और यदि तुम घर में रहते हो तो ये सारी चीजें मुझे तो बिल्कुल सा पता है। यदि ये कोई लड़की नहीं देख रही है इस लेक्चर को, उसके अलावा जितने भी लड़के होंगे, ये सारा काम उनकी जो माता श्री हैं वो करके उन्हें देती होंगी। तो चलो आज हम देखते हैं इस चीज को, ठीक ना। और हॉस्टल की तो बात छोड़ो यार, हॉस्टल में क्या अरेंजमेंट रहता है चीजों का, वो तो सब जानते हैं जो हॉस्टल में रह लिए हैं। तो चीजों को देखते हैं, लिस्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक ना। करते हैं लिस्ट को आज। देखो, सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे क्या कि लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहला सिंटेक्स देखेंगे। मान लो हर एक चीज का नाम देते हो तुम पाइथन में, तो लिस्ट का भी नाम दोगे तुम। मान लो एल नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं, एल इज इक्वल टू, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट दे दोगे ना, तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई, बंदा जो कोड कर रहा है वो लिस्ट बनाना चाहता है। लिस्ट है क्या, पाइथन के अंदर जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट होती हैं। तो लिस्ट भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब मान लो जो भी तुम इसके अंदर डेटा स्टोर करोगे मेरे भाई मेरे बंधु, वो भी डेटा जो तुम्हारा होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेमोरी के ऊपर स्टोर होगा। कह क्या रहे हो भैया, ये नहीं समझ में आ रहा। अभी बताता हूं तुमको, देखो ढंग से देखोगे। इससे पहले एक चीज जान लो कि लिस्ट जो होता है इसके अंदर तुम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो सेम टाइम पे, तुम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, तुम बूलियन भी स्टोर कर सकते हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, कॉम्प्लेक्स तो आपने लिख दिया, बट व्हाट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। तो ये लॉजिक ये है कि तुम एक लिस्ट के अंदर, तुमसे मैं बोलूं कि तुम एक ही लिस्ट के अंदर मैं बोलूं एक ही लिस्ट एल के अंदर एक इंटीजर भी स्टोर करो, एक स्ट्रिंग भी स्टोर करो और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर करो, और सॉरी यहां पे कॉमा डालना था, और एक बूलियन वैल्यू भी स्टोर करो। तो तुम ये कर सकते हो पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं और दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे लैंग्वेज के अंदर तुम्हारा ये रिस्ट्रिक्शन रहता है कि तुम एरे डिफाइन करने से पहले तुम उसमें जो स्टोर होगा डेटा, उस डेटा का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। चलो ये चीजें हो गई। अब बताओ, अब मैंने क्या बोला था तुमसे कि ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा और ये सारी चीजें भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये जितनी सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें भी एक ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारे रैम के ऊपर, तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। चलो बढ़िया। अब मैं इतना तो क्लियर होगा कि ये जो सारा लिस्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट के अंदर जो डेटा तुम स्टोर किए हो वो भी ऑब्जेक्ट है। तो आओ एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे क्या देखेंगे भैया, कि मान लो मुझे एक्सेस करना है 1 को
L से तो तुम कैसे एक्सेस करोगे? देखो L को 1 को एक्सेस करना है यहां से, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे, एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तुमको। कौन सा कॉन्सेप्ट भैया? तो मैंने तुमको पढ़ाया था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, कि जो पहला एलिमेंट होता है 0 से शुरू होता है और लास्ट तक वैसे ही सिमिलर काउंटिंग चलते जाती है। चलो, तो इसमें भी क्या होगा कि ये 0 से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा, 2 और ये 3। अब मान लो तुम्हें दिनकर को एक्सेस करना है, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे L1। अब इसके साथ तुमको जो भी ऑपरेशन प्रिंट करना है, इसके साथ इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग जो भी करनी है उस दिनकर स्ट्रिंग के साथ तुम कर सकते हो। सिंपल सी बात है, क्लियर? सिंपल सी बात है, क्लियर है होनी चाहिए सारी चीजें। अब देखो, अब मैं बताया था क्या, ये तो मैं बता दिया। अब मैं बताया था क्या कि लिस्ट जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर स्टोर्ड डेटा भी ऑब्जेक्ट ही होता है। एक मैं छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाता हूं तुमको। लिस्ट L जो है, ये मान लो ये तुम्हारे मेमोरी पे एक जगह पे स्टोर है, तुम्हारे रैम के ऊपर। उस जगह का एड्रेस है उस जगह का नाम मान लो एड्रेस है, उस जगह को नाम एक दे देते हैं हम लोग। क्या दे देते हैं उस जगह को? नाम दे देते हैं 123x। ठीक, L वहां पे स्टोर है, ठीक ना। अब तुम्हारे डेटा के अंदर क्या है? तुम्हारे डेटा के लिस्ट के अंदर 1 है, दिनकर है, ठीक, दिनकर है, और क्या है? 3 + 4j, एक और नंबर है, एक और ट्रू है। ये सारी चीजें 1, दिनकर, 3 + 4j और ट्रू, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ही हैं। ठीक, अब देखो अब क्या चीज होगी कि ये भी मेमोरी पे स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी पे स्टोर होगा। मेमोरी इन द सेंस प्राइमरी मेमोरी, जो कि रैम की बात मैं कर रहा हूं। अब मान लो इसका एड्रेस क्या है 1 का, इसका 324x, और इसका क्या एड्रेस है? मान लो मैं ऐसे ही ले रहा हूं नाम भाई। अब एक्चुअली में तुम प्रिंट करके देखो 324x नहीं आएगा, समझे बात को। अब दिनकर स्टोर है, इसका एड्रेस देख लो 456z। अब 3 + 4j, ऐसे ही कोई नाम ले लो, XYZ पे स्टोर है। और ये ट्रू किस पे स्टोर है? PQR4 पे, और ये मान लो 3 XYZ 3 456z। अब मान लो अब ये कैसे स्टोर होगा? तो इसके अंदर लिस्ट के 0th 1 2 3, अब यहां से एक पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट करेगा हमारे एक ऑब्जेक्ट को। यहां से एक पॉइंटर होगा, पॉइंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को। यहां से एक पॉइंटर होगा, पॉइंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर पॉइंट कैसे कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखो लिस्ट का एक एड्रेस है, क्या तुमने 123x लिखा है, 123x, ठीक। अब यही चीज जो है ना ये पॉइंट करेगी यहां से। एक्चुअली स्टोर नहीं है, बस उसका एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। 0th इंडेक्स क्या कर रहा है? 1 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो मान लो एक चीज मैं यहां कह सकता हूं, यदि तुम किसी चीज के एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हो तो तुम उस चीज के डेटा को भी बदल सकते हो अपने अनुसार। हो सकता है कि नहीं? यदि मान लो तुम किसी के एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे 1 का जो एड्रेस है इस लिस्ट में मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा लिस्ट के अंदर 1 और उसको रिमूव कर दूंगा। तो तुम एक्सेस कर पा रहे हो चीजों को, एड्रेस को इंटरनली यदि एक्सेस कर पा रहे हो तो तुम तो डेटा की सिक्योरिटी को ब्रीच कर दोगे। इसी चीज से बचाने के लिए पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग लेवल पे तुम डेटा के परफेक्ट एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर तुम ये भी काम कर सकते हो, जैसे C और C++। उसके अंदर तुम डायरेक्टली इस डेटा को एड्रेस को एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हो जो कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। लेकिन पाइथन तुम्हें ये फैसिलिटी और जावा तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी थोड़ी मजबूत होती है, क्योंकि डेटा के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यहां तक मैंने जो चीजें पढ़ाई उसको मैं एक बार सम अप करता हूं।
लिस्ट जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो डेटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है वो एक ही डेटा टाइप से बिलोंग करना चाहिए। लिस्ट में तुम यदि किसी चीज को एक्सेस करना चाहो तो इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इंटरनल मेमोरी के लेवल पे जो डेटा स्टोर होता है वो एक पॉइंटर की हेल्प से स्टोर होता है। पॉइंटर की हेल्प से मतलब कि क्या, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट के अंदर जितने डेटास तुमने डाले हैं वो सारे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट हुआ प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, उसका एक एड्रेस है। अब लिस्ट क्या करता है, पॉइंट करता है बस उस एड्रेस को। क्लियर है सारी चीजें? चलो सबसे पहले मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूं एल नाम से, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, और इसको रन करा देता हूं। देखो ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा और थोड़ा प्रोग्राम पहली बार चलाओगे कोलैब में तो चलने में थोड़ा लेट लगेगा, ठीक ना? ओके चलो अब एक मैं लिस्ट बनाता हूं डी नाम से और इसके अंदर स्टोर करता हूं तुम्हारा 1 2 3 और क्या करता हूं कि प्रिंट करा देता हूं इस लिस्ट को, प्रिंट डी 1 2 3 प्रिंट हो गया लिस्ट के अंदर। अब मान लो मैं बोला था कि लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 किया मैंने स्टोर, 2.3 किया स्टोर, ओफो यहाँ कॉमा की जगह पे पॉइंट डाल दिया मैं, चलो कोई नहीं, अब उसको हटाते हैं। यहां मैं स्टोर करता हूं न्यूरल माइंड्स स्टोर हो गया। चलो अब देखो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मैं सिंगल लिस्ट के अंदर स्टोर किया हूं। अब देखते हैं इसको चला के, चल गया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, प्रिंट ई, देखो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। समझे इस बात को? अब लिस्ट के अंदर तुम दूसरा लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एक लिस्ट है 1 2 3, ठीक। अब इसके अंदर कॉमा डालो, एक और लिस्ट डिफाइन करो। क्या करो, उसमें लिखो दिनकर कॉमा यश कॉमा विजय। अब लिस्ट के अंदर तुम लिस्ट ही डिफाइन कियो। पहला लिस्ट तुम्हारा एफ, जो कि एक नॉर्मल लिस्ट तुम डिफाइन की जिसमें कि 1 2 3 है, और उसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डिफाइन की जिसमें कि दिनकर यश और विजय हैं। तो क्या ये चीज सही है? चला कर देख लो, बिल्कुल सही है। प्रिंट करेंगे इस चीज को भी हम लोग, प्रिंट एफ करते हैं, देखो 1 2 3 दिनकर यश विजय सारी चीजें आ गई। तो यहां से सारी चीजें क्लियर क्या होती हैं कि लिस्ट एक एम्प्टी भी तुम डिसाइड कर सकते हो। लिस्ट के अंदर जो डेटा होगा वो डिफरेंट डेटा टाइप से भी बिलोंग कर सकता है। लिस्ट इंडेक्स की मदद से तुम लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे दिखाता हूं, देखो लिस्ट एफ के 0th इंडेक्स के आइटम को एक्सेस कर रहा हूं, 1 आ गया। तो चलो अब मान लो कि तुम्हें लिस्ट एफ के अंदर दिनकर को एक्सेस करना है, तो तुम कैसे करोगे? तो इसके लिए थोड़ा सा थियरी है, उसको देखते हैं पहले, फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल वाली चीजों पर चलेंगे। मान लो एक लिस्ट एल है, उसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है, कॉमा यहां पे लिखा हुआ है दिनकर, और क्या लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ है क्या, विजय। समझ गए चीजों को? चलो बढ़िया। अब मान लो मैंने क्या बताया कि आइटम को, लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं उसको तुम एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग के मदद से, जिसको 0 1 2, यहां पर इस कंप्लीट चीज को 3 दिया गया है, ठीक। अब 3 के अंदर भी इंडेक्सिंग होगी, कैसे होगी वो दिखाता हूं, 0 और 1। तो मान लो तुमको दिनकर को एक्सेस करना है तो तुम नॉर्मली लिख सकते हो क्या, L3 0, तो तुमको आंसर में क्या आएगा, दिनकर आएगा। क्लियर है चीजें? ठीक है। अब तुमको 1 को एक्सेस करना है तो 0th इंडेक्स, अब विजय को एक्सेस करना है तो तुम L3 1 करके तुम विजय को एक्सेस कर सकते हो। इन सब चीजों से तुम विजय को भी एक्सेस कर सकते हो। चलो अब देखो, अब मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखा देता हूं। अब एफ लिस्ट के अंदर तुम्हें किसको प्राप्त करना है, दिनकर को देखना है, तो तुम यहां से देखो 0 1 2 3, तो
थर्ड इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट, उस थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, एक नई लिस्ट स्टोर्ड है, उसके अंदर तुम कौन सा एलिमेंट, 0th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो। देखे, दिनकर आ गया। चलो फिर अब आगे की ओर देखते हैं। कुछ लिस्ट के अंदर जो सारे फंक्शंस बनाए गए हैं इनबिल्ट, जो कि बहुत अच्छे से कोडर्स जो हैं उन्होंने लिखा है, उस चीज को तुम कैसे कहां अप्लाई करोगे डेटा साइंस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हो जाती है, ठीक ना। उस चीज को देखते हैं। अब आती है चीज इंडेक्सिंग, तो तुमको मैंने सिखा दिया, ठीक। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग पिछले लेक्चर में भी मैंने तुमको पढ़ाया था, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। अब मान लो मैं लिखता हूं F1 to 4, देखना क्या रिटर्न होगा। 1 कितने नंबर पे, ये 0 1, ठीक है। 1 पे क्या है, 2 है। अब 2 से लेकर 4 तक, लेकिन इसमें इंडेक्स तो 0 1 2 3 तक ही है। तो 4 तुमको वैसे भी लिखते ना तो 4 निगलेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता, 4 निगलेक्ट हो जाता है, एक्सक्लूसिव था। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात तुम्हें बताई थी, ठीक ना। क्या बताई थी, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी। और एक और चीज पढ़ाया था, यहां पर स्टेप डालते हैं। क्या डालते हैं, स्टेप डालते हैं। जैसे कि F1 से लेकर तुम प्रिंट करोगे 3 तक, स्टेप डालोगे 2 का। इसका मतलब क्या है, 2 प्रिंट होगा। 1th इंडेक्स से शुरू करोगे, ये इंक्लूड होगा। जाओगे कहां तक, 3rd तक जाओगे, 3rd इंडेक्स तक, लेकिन 3rd एक्सक्लूसिव होगा। और कितने के गैप से जाओगे, 2, पहला फिर गैप फिर दूसरा प्रिंट करोगे। इसका मतलब ये हुआ। ये चीज मैंने बहुत ही प्यार से पिछले लेक्चर में पढ़ाई है। स्ट्रिंग को मद्देनजर रखते हुए सेम काम लिस्ट पर भी होगा, इस चीज को देखोगे। अब इसके अंदर चीजें क्या आती हैं, अब इसके अंदर चीजें क्या आती हैं, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की। क्या आती हैं चीजें, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी की। ये जितना हम लोग डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, उसमें म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी हम लोग जरूर से देखने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहां पर बताने वाला हूं कि लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो पहली बात, लिस्ट म्यूटेबल होती है। क्या होती है, लिस्ट म्यूटेबल। उसके अंदर चेंजेस तुम कर पाते हो, चेंजेस कर पाते हो। जो चेंज्ड भी लिस्ट होगी वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस टाइम पे। ये पॉसिबल हो पाता है इंटरनल पॉइंटर मेथड का यूज करके। इंटरनली क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, तो पॉइंटर का लिस्ट यूज करता है आइटम्स को स्टोर करने के लिए अपने अंदर। तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है यहां पे, क्योंकि वो पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि एक लिस्ट डिफाइन करता हूं L 1 2 3, ठीक। अब मैं क्या लिखता हूं कि लिस्ट, इसके अंदर क्या करो कि लिस्ट 1th इंडेक्स पे तुम 4 कर दो, ठीक। और इसकी आईडी मैं प्रिंट कराता हूं। आईडी क्या, आईडी क्या, आईडी मतलब क्या यार, वही जो मैं तुमको XYZ लिखकर दिखा रहा था ना, जो एड्रेस। तो एक्चुअल में आईडी जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो प्रिंट कर देता है तुमको, प्रिंट क्या कर देता है, वहां की मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक। एक लिस्ट डिफाइन L करता हूं मैं, जिसमें कि 1 2 3 हो गया। और यहां पर लिस्ट 1 इज इक्वल टू मैं कर देता हूं यहां पे 7, ठीक। लिस्ट 1 इज इक्वल टू कर देता हूं 7। और फिर इसकी मैं क्या करता हूं, इसको मैं प्रिंट कराता हूं फिर से, किसको, चलो ये हो गया। अब लिस्ट को मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट L, देखना क्या आएगा, 137, ठीक। यहां पे मैं कर रहा हूं प्रिंट आईडी L की। देखो ये एक आईडी एड्रेस प्रिंट हो गया। अब यहां पे जो मैं मॉडिफिकेशन के बाद, यहां पे फिर मॉडिफिकेशन यहां करता हूं, छोड़ो मॉडिफिकेशन बाद में करता हूं। यहां पे
यहाँ पे करता हूँ L1 इज इक्वल टू 7 और फिर प्रिंट करता हूँ L को और प्रिंट की L की ID भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ID L। चीज़ें क्लियर हैं? चलो अब देखो जो L की ID है ना वो चेंज करने के बाद भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, उसी में चेंज हुआ। ये एड्रेस मैच करोगे ना 13530 1350, लास्ट में देखो 60 मैच करोगे ना, कंप्लीटली सेम आएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि लिस्ट म्यूटेबल है, यानी कि लिस्ट के अंदर तुम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। लिस्ट के अंदर तुम क्या कर सकते हो? चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट A है, A 1 2 और 3, और एक लिस्ट तुम्हारे पास B है 4 5 एंड 6। अब तुम क्या करना चाहते हो कि लिस्ट को जोड़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? प्रिंट A प्लस B, देखना क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये लिस्ट में आइटम्स ऐड नहीं हुए, 1 2 3 के बाद से जो 4 का एलिमेंट था वो कंटिन्यू हो गया, ठीक ना। अब मान लो तुमको कि लिस्ट A के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे? सिंपल सा प्रिंट A मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, देखना क्या प्रिंट होता है। ये क्या हुआ? मैंने तो बोला मल्टीप्लाई होगा। किस सेंस में बोला मल्टीप्लाई होगा? कि जैसे 1 2 3 तुम इसमें स्टोर किए हो 1 2 3, वो फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। यदि मान लो 4 5 6 इसी में रहता ना, तो 1 2 3 4 5 6 फिर से होता 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है चीजें। अब देखो मैं कुछ पूछना चाहता हूं, प्रिंट 2 इन A। देखो ये क्या प्रिंट करके तुमको देगा? ट्रू। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या एलिमेंट 2 मेरे A लिस्ट में है, तो ये किसमें, तुम आंसर किसमें देते यहां से चेक करके, यस और नो में। ये भी सेम किया, ट्रू और फॉल्स में। इससे हम लोग क्या सीखे कि 2 लिस्ट को कैसे जोड़ सकते हैं, एलिमेंट्स रिपीट कैसे करना है। यही मैं 3 कर दूं तो क्या होगा, एक बार सोचोगे? सोच लिए? चलो ठीक है, देखो अब वो 3 बार चीजें रिपीट हो गई। एलिमेंट रिपीटिशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तुमको डेटा एनालिसिस के अंदर बहुत काम आएंगी। और मैं मेंबरशिप देख रहा हूं यहां की, हाँ लिस्ट दो जो आइटम है वो लिस्ट A के अंदर है या नहीं, यानी कि उसका मेंबर है कि नहीं। इन ऑपरेटर के माध्यम से मैं ये चेक कर पा रहा हूं। चलो फिर आगे की ओर देखते हैं। अब देखते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट L इज इक्वल टू तुम्हारा 3 4 5। ठीक, चलो ये लिस्ट बन गई। L डॉट अपेंड मैं करता हूं 10 और फिर क्या करता हूं? प्रिंट L। ये अपेंड जो फंक्शन है, वो क्या करता है, जो भी एलिमेंट होगा वो लिस्ट के लास्ट में ले जाके जोड़ देगा। देखना यहां पे क्या करेगा, लास्ट में जोड़ दिया। अब दूसरा चीज आता है इंसर्ट। क्या आता है? इंसर्ट। अब मान लो मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूं, D इज इक्वल टू 3 4 5 6, और यहां पे चीजें क्या आ गई, यहां पे D डॉट इंसर्ट। देखो तुम्हें सजेशन भी मिल जाएगा, बस टैब क्लिक करना है, वो लग जाता है। पहली चीज इसमें क्या बताओगे, इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट तुमको डालना है। मान लो 10 डालना चाहता हूं। अब मैं इस चीज को प्रिंट करता हूं, प्रिंट D। देखना इंडेक्स 0 1 पे 4 था, लेकिन आंसर के अंदर 1 पे 10 हो गया। इंसर्ट वहां पे चीजें हो गई। ठीक, अब मान लो एक रिमूव भी फंक्शन होता है, तो मैं लिखता हूं D डॉट रिमूव। अब इसका तुम खुद से सोचो कि हो क्या रहा है। इंडेक्स के वजह से इंडेक्स पे उस इंडेक्स का नंबर रिमूव हो रहा है या फिर वो नंबर रिमूव हो रहा है, एक बार देखोगे इस चीज को। मैं लिखता हूं क्या, 0, और फिर यहां पे सॉरी यार, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये हो गई सारी चीजें।
और प्रिंट कराता हूं मैं डी को ही। चलो देखो, वैल्यू एरर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लिस्ट रिमूव एक्स, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट। मतलब एरर का क्या है कि मैंने 0 दिया है और 0 हमारे लिस्ट में नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं, लिस्ट के अंदर जो आइटम है तुम रिमूव की मदद से उसको हटा सकते हो। एक चीज क्लियर होना चाहिए यहां पे कि तुम इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं हटा सकते। मैंने इंडेक्स डाला, उसके लिए बड़ा ही प्यारा सा एरर आ गया कि लिस्ट डॉट रिमूव, जो लिस्ट का जो तुम रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हो और उसके अंदर एक्स जो तुम डाल रहे हो, अब ये आर्ग्यूमेंट है कि पैरामीटर है। ये भी तुम्हारे दिमाग में, यदि तुम दूसरा लैंग्वेज पढ़ लिए होगे तो ये तुम सोच के बताओ ये एक्स आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है। ये चीज आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर हम लोग फंक्शन टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक ना। इसके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो देखो क्या कह रहा है, रिमूव फंक्शन के अंदर जो तुम x डाल रहे हो वो x लिस्ट के अंदर नहीं है। मतलब कि क्या, मैंने यहां पे 0 डाला था और 0 हमारे डी लिस्ट के अंदर नहीं था। यानी कि मैं क्या डाला था उस समय, मैं अंदर से ये सोच रहा था कि इंडेक्स को हटाएगा। मैं सोच रहा था ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो। अब मुझे आता है कि नहीं आता ये तुम डिसाइड कर लो, ठीक ना। तो अब मैं यहां पे क्या डाला, 10 डाला। अब देखो 10 हमारे लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर है ना। अब उसको रिमूव करता है कि नहीं, देखो रिमूव करके जो तुम्हारी ओरिजिनल लिस्ट थी वो तुम्हारे पास आ गई। अब मैं लिखता हूं डी डॉट पॉप, ये भी एक फंक्शन है भाई। ये करता क्या है, तो ये देखोगे प्रिंट डी करता हूं यहां पे। देखो ये लास्ट का जो एलिमेंट था ना, जो लास्ट का जो एलिमेंट था उसको हटा दिया। क्या किया, पॉप लास्ट का जो एलिमेंट था, लास्ट का जो एलिमेंट था उसको हटा दिया, ठीक। अब एक चीज आओ देखो, किस इंडेक्स पे डालना है वो समझ गए, रिमूव करना है किसी कैरेक्टर को वो समझ गए, ठीक। रिमूव करना समझ गए, उसके बाद से तुम लास्ट से हटाना समझ गए, लास्ट पे इंसर्ट करना समझ गए, किसी पर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करना समझ गए। अब आती है दूसरी बात यहां पे कि लिस्ट को मान लो सॉर्ट करना है, तो डी डॉट sort लिख दोगे तो तुम्हारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। प्रिंट डी करता हूं यदि मैं यहां पे, तो देखना 3 4 5 हो गया, सॉर्ट हो जाएगी सॉर्ट फंक्शन के यूज करने से। यदि रिवर्स करना है तो डी डॉट reverse, रिवर्स टैब दबाओगे, यहां से करोगे, ये देखो अब प्रिंट कर दोगे डी को, तुमको रिवर्स लिस्ट देखने को मिल जाएगी। देखो 3 4 5 था, 5 4 3 हो गया। अब लिस्ट को तुम एम्प्टी करना चाहते हो, कंप्लीटली सारी चीजें हटाना चाहते हो, डी डॉट क्लियर आ गया, टैब करोगे यहां पे, चलाओगे। अब डी को तुम प्रिंट कर दोगे तो तुम्हारे डी के अंदर कुछ नहीं तुमको देखने को मिलेगा। देखो एम्प्टी लिस्ट आ गई तुम्हारे सामने। तो यही सारी चीजें थी आज जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं। आज के मेन टॉपिक्स को मैं फिर से एक बार बोल कर रिवाइज करा देता हूं। लिस्ट एक ऑर्डर्ड वे में एलिमेंट्स को स्टोर करता है, दूसरे लैंग्वेज के अंदर इसे एरे भी जानते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर लिस्ट में तुम डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटाज को स्टोर कर सकते हो, जो कि दूसरे लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल पाइथन के अंदर इसलिए हो पा रहा है कि इंटरनली पाइथन हर एक डेटा को पॉइंटर के हेल्प से स्टोर करता है। दूसरी चीज, यदि तुम लिस्ट जो है पाइथन के अंदर वो म्यूटेबल है, म्यूटेबिलिटी जो फीचर है वो इसलिए पॉसिबल है पाइथन के अंदर लिस्ट में, क्योंकि वो इंटरनली हर एक डेटा को एक पॉइंटर की हेल्प से स्टोर करता है। तो अभी तक यदि वीडियो में बने रहे हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, और मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।